क्रोध हो, कुछ और हो, ये मन की जितनी उठापटक है, इससे बचने की विधि यही है। बड़ा करिए अपने मन को, छोटी छोटी चीजों को महत्व देना बंद करिए। छोटी छोटी बातों को महत्व देते हैं हम। कल भी आपको मैंने कहा था, अभ्यास करके देखो, जिस बात को आप आज बहुत महत्व देते हो, अभ्यास करो कि कुछ भी नहीं है। विचार करो कि ये कुछ भी नहीं है, प्रभु के सामने ये सब क्या है। आप देखोगे उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये जो त्याग का अभिमान आता है, क्यों आता है? क्योंकि दृष्टि प्रभु पर नहीं है, दृष्टि अपने ऊपर है, उस वस्तु पर दृष्टि है, तभी तो त्याग का अभिमान है। अगर प्रभु पर दृष्टि रहे तो अरे ये संसार 1000 बार छूटे छूट जाए। ये कोई कहने की बात है कि मैंने छोड़ा? ये भी कोई कहने की बात है? और बुरी चीज छोड़ना कोई त्याग होता है? कोई कहे कि मैंने सारा संसार छोड़ दिया, अरे अच्छा ही तो किया, अच्छी चीज थोड़ी है। बुरी चीज छोड़ी है, अपना हित ही तो किया है, अपना कल्याण ही तो किया है। ये कोई किसी पर उपकार थोड़ी है। ये सब कौन कहता है, कब कहता है? जब उसकी दृष्टि प्रभु पर नहीं होती, जब उसे वस्तु का अनुभव नहीं होता, तब ये सब बातें कही जाती हैं। नहीं तो क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है भाई? जिसने मन रख ही दिया, फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। सामने पति की मृत देह पड़ी है, मीरा जी 16 श्रृंगार किए बैठी है। सामने महाराज कुमार भोजराज की मृत देह पड़ी है, घर की बड़ी बूढ़ी औरतें आई हैं वो सौभाग्य सूचक आभूषण उतारने के लिए, प्रभु नहीं उतारती है। कितना अपयश हुआ, कैसी कैसी बातें महल में हुई, क्या क्या सुनना नहीं पड़ा श्री मीरा जी को। और जब पति थे तो कसूभी साड़ी पहनकर और गले में तुलसी की माला और बांधकर पांव में घुंघरू, हाथ में लेकर करताल, और नाच रही हैं अपने गिरधर गोपाल के सामने। उनको इस बात से कुछ लेना ही नहीं है बाहर कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बोले कह रहे हैं, कहते रहेंगे, और कुछ तो लोग कहेंगे ही, कहते रहेंगे। हमको तो क्या करना है? जिन भेसा मारा साहेब रीज। आज मेरे सांवरे की इच्छा है कि मैं जोगन बन जाऊं, तो लो जोगन बन गई। और आज सांवरे की इच्छा है कि दुल्हन बन जाऊं, तो लो दुल्हन बन गई। जिन भेसा मारा साहेब रीज, सोई भेस धरूंगी, मैं तो बैरागण होगी। मुझे सबसे प्यारी लगती है वैराग्य की ये परिभाषा। इसमें ये नहीं बताया गया है भाई क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। इस द्वंद्व में हम पड़ेंगे ही नहीं। जिन भेसा मारा साहेब रीझ, मैं तो छोटी छोटी घटनाओं का बार बार चिंतन करता हूं, तो उस भाव के, उस दृश्य के निकट जाने की चेष्टा करता हूं, उस घटना का मर्म जानने की चेष्टा करता हूं। मैंने सुना दी एक कहानी, आपने सुन ली, पर आप सोचो, आप सोचकर देखिए, कल्पना करिए। वाह, दंडवत महाराज। ये सब आ रहे हैं ना, ये ठाकुर जी की पिचकारी है। इन्हीं से ही तो छिड़कते हैं ठाकुर जी प्रेम का रंग। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कल्पना करता हूं, भावना करता हूं। सरल नहीं है भाई, कितना कठिन है। भारत का सर्वश्रेष्ठ राजवंश है वो, और उस राजवंश की वो पटरानी है। कुल कर्म का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है उनके कंधों पर। इसीलिए श्री भक्तमालकार कहते हैं, लाज छाड़ गिरधर भजी। गिरधर का भजन तो सब करते हैं, पर मीरा जी जैसा भजन सब नहीं कर पाते हैं भाई। अरे लाज छाड़ गिरधर भजी, न लेना न देना, मगन होकर, मगन होए मीरा चली। कह रहे तेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। पति की मृत देह है और वो 16 श्रृंगार करके बैठी हैं। मैं कहता हूं संसार ने क्या क्या नहीं कहा होगा उनके लिए, क्या क्या लांछन नहीं लगाया होगा। और वहां जब जब पति है तब जोगन का भेष बनाकर रहती है, महल में जोगन का भेष बनाकर रहती है। ये कैसा त्याग बैराग है भाई, ये कैसा भक्तर, कैसा जीवन है। पर जौहरी की गति जौहरी जाने, और कै जिन जौहर हुई। उनके लिए यही वास्तविक वैराग्य है। जिन भेसा मारा साहेब रीझ, सोई भेस धरूंगी,
मैं तो बैरागण होंगी, बाला मैं तो बैरागण होंगी। तो संत को दया आती है भाई, कह रहे भरम भूलो भटकत कत, अरे क्यों भटक रहा है, कब तक भटकता रहेगा। फिर कहते हैं भगवद भक्ति विचार वेद भागवत प्रीतिरत। ये बड़ी मार्मिक बात श्री सेवक जी ने कही है। कह रहे भगवत भक्ति का विचार करना, पर कैसी भक्ति, जो श्रुति और शास्त्र से सम्मत हो, ऐसी भक्ति, मनमानी भक्ति नहीं। वो भक्ति जो आचार्य द्वारा प्रदत्त विधा हो। कल बड़े विस्तार से हमने इस बात पर चर्चा की कि वासना का नाश उपासना से होता है। मन की वासना उपासना से नष्ट होती है, और उपासना किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। उपवेशनार्थ धातु से शब्द बना है, पास जाकर बैठना, सानिध्य, सतत सानिध्य। अभी तक अगर आपको लगता हो ना कि मन बार बार संसार का चक्कर काट रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अभी तक हम संसार की उपासना कर रहे हैं, हम संसार की उपासना में हैं। तो वो उपासना की विधा जो आचार्य प्रदत्त हो, उस विधि का अनुष्ठान करने से जो भक्ति है वो कल्याण प्रदा होती है। इसलिए बड़ी मार्मिक बात सेवक जी ने कहा भगवत भक्ति विचार, भक्ति का विचार करना, पर कैसी भक्ति? वेद भागवत प्रीति रति। जैसी भक्ति भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कही है। और श्रीमद् भागवत की जो भक्ति, जो पद्धति है, उसका सार क्या है, उसका परम गंतव्य क्या है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम। श्री कृष्ण के चरण, श्री हरि के चरणारविंद की शरणागति प्रपत्ति, यही भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म है कि अन्य सब अभिलाषाओं से मुक्त होकर, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये भागवत धर्म है। इसीलिए मैंने उदाहरण लिया, इसलिए मैंने इस समय श्री मीराबाई शाह का स्मरण किया। कैसी भक्ति, ऐसी भक्ति। जितना भी सब शास्त्र आदि में कहा गया है, उसका प्रयोजन क्या है? किम प्रयोजनम? ये सब किस लिए कहा गया है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा गया है। और अंतःकरण की शुद्धि का फल क्या है? भगवद अनुराग। ये अंतःकरण की शुद्धि का फल है, प्रसाद है, कुछ भी कह लीजिए। भगवद अनुराग। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अब भक्ति भी जब कोई कहता है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में, मति में, विचार में, बुद्धि में इसका अर्थ अलग अलग है। पर हमको अपने आचार्य के अनुरूप इसका विचार करना है। हमारे आचार्यों ने भक्ति, कैसी भक्ति की बात की है? ऐसी भक्ति। नयनम गलदश्रुधारया। हमारे श्री महाप्रभु जी कहते कैसी भक्ति? राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विव्वला पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। और मैं तो आगे बढ़ूं इससे पहले एक बात आपसे कहूंगा, क्योंकि कल भी किसी ने पूछा, आज भी ऐसा एक प्रश्न मेरे पास में है कि किसी को क्या सताता है, किसी को क्या सताता है, किसी को कुछ परेशान कर रहा है, किसी के लिए क्या विक्षेप है। भाई इन सब से मुक्त होने की विधि यही है। मैं तो कहता हूं बाकी सब बात को बाद में देखना, पहले देखना मन कैसे प्रसन्न हो। हमारा मन को उस प्रसन्नता की अनुभूति तो हो जो स्वस्थ होने पर एक व्यक्ति को होती है। प्रसन्नता की अनुभूति कब है? स्वस्थ होने पर है। रोगी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, हो ही नहीं सकता। रोग चाहे तन का हो या मन का हो, रोगी तो स्वस्थ नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता।
पहले मन स्वस्थ कैसे हो। हम विगत बहुत दिनों से इसी बात पर बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है। मैं देखता हूं बड़ी बड़ी बातें लोग कहते सुनते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े व्याख्यान यहां से दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं भाई? किसको 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 चाहिए ये सब? नाती पोते की बात सोचने वाला, दुकान धंधे की बात निरंतर चिंतन करने वाला, उसको आप प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनाएंगे? वो क्या करेगा? सुनकर करेगा क्या? ध्रुवदास जी 100 बार ये बात कह रहे हैं, भाई अनधिकारी सो चर्चा करे तो रस आपते जाए, अंतर परे निस्संदेह है। आपको शायद मैंने बताया था ना, हमारे प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज यहां वृंदावन में राधा सुधा निधि पर चर्चा करते थे। तो एक बार एक बंबई के एक सेठ थे, वो बहुत प्रभावित हुए, उनके मन को स्पर्श की वो चर्चा। तो वो महाराज श्री को बहुत आग्रह करके बंबई ले गए। कुछ दिन का सत्संग सत्र रखा वहां पर। अब सत्संग जब शुरू हुआ तो महाराज श्री तो लगभग सब विषयों के विद्वान थे, तो उन्होंने गीता, भागवत, रामायण आदि इन विषयों पर चर्चा करनी आरंभ की। अब वो सेठ जी आए दूसरे दिन महाराज जी के पास, भाई महाराज जी वो सुनाइए जो आप वृंदावन में सुना रहे थे। तो महाराज जी ने कहा, जो वृंदावन में सुना रहे थे वो केवल वृंदावन में ही सुनाया जा सकता है, और वृंदावन वासी ही उसको सुन सकता है। महाराज जी ने जो कहा ना, वो तो मैं नहीं कह सकता यहां से, मुझे अब नहीं कहना चाहिए। महाराज जी तो स्वतंत्र थे, उन्होंने कह दिया। महाराज जी ने तो कुछ और कहा था, अब मैं बोल दूंगा तो आप सब कल आओगे ही नहीं यहां, तो मैं तो वो नहीं कह सकता, पर ये कह रहा हूं। उन्होंने कहा, भाई इन लोगों को सुनाऊं मैं वो चर्चा जो परमहंसों की बात है। इसलिए तो उस दिन आपसे कह रहा था, श्रीमद् भागवत क्या है, प्रत्येक अध्याय के अंत में क्या लिखा है, ये परमहंसों की संगीता है। यह कर्णनाडीम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम छिनत्ति, दे गे की ममता का छेदन करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। ममता का, संसार की ममता का पोषण करने वाली नहीं है, संसार के किसी मनोरथ को पूर्ण करने वाली नहीं है। स्वयं श्रीमद् भागवत कह रही है। क्या फल है श्रीमद् भागवत का? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते भवप्रदाम गेहरतिम छिनत्ति, उसका छेदन करने वाली है, काट कर आसक्ति को दूर फेंकने वाली है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। यही कथा का सार है, यही कथा का फल है। सेवक जी कह रहे हैं भक्ति का विचार करना, पर कैसी भक्ति? जैसा आदेश श्रीमद् भागवत करती है वैसी भक्ति। इसलिए आपको सुनाना आरंभ किया था मैंने। सेवक जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, पहले भी कहा प्रथम जो सुखमुख वचन सुना बहु, फिर कह रहे हैं भगवत भक्ति विचार। ये निकुंज की गली तो दूर है, ये गली तो दूर है। पहले अपने मन को स्वस्थ तो करें। रस पीना है भाई, वो क्या है? वो विशुद्ध रस है। और कैसा रस? निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर, वो रस हमारे महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। वो रस हमको पीना है। इतनी गरिष्ठ वस्तु है वो, कैसे पचाएंगे? जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति ठीक ना हो, उसको आप शुद्ध गैया का घी पिला दो, मरी नहीं जाए कहीं बेचारा। आपको लगेगा हमने तो इतनी बढ़िया वस्तु खिलाई है, क्या परिणाम आया? भाई उसके अंदर पचाने की क्षमता ही नहीं थी। क्यों कहते हैं कि भाई ये रस जो है तो सिंगनी का दूध है? भगवत रसिक देव जी कहते हैं ना ये बात, या तो भाई स्वर्ण पात्र में टिकेगा, या शेर का बच्चा इसको पचाएगा, या तो सोने का पात्र बनो, या फिर इन आचार्यों के चरण पकड़कर इनसे कहो, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। नहीं तो इन आचार्यों के बालक बन जाओ, फिर ये रस पचेगा। पर पहले कह रहे हैं भगवत भक्ति विचार, वेद भागवत प्रीति रति। दो वर्ष पहले की बात होगी, कोई परिवार मुझसे मिलने के लिए आया। पहले तो बेचारे बहुत झंझट करके पहुंचे मुझ तक। मुझे लगा कि भाई होगी कोई बहुत आवश्यक बात, इतने दिन से पीछे लगे हैं शंभू जी के। फिर आए मेरे पास, 2 मिनट बैठे। 2 मिनट के बाद क्या कहते हैं कि महाराज जी ये बच्चे ने एक परीक्षा तो पास कर ली है, अब आशीर्वाद दे दो दूसरी हो जाए। मैंने कहा आए भी किसके पास है जिसने स्वयं खुद कोई परीक्षा ही पास नहीं की।
हमने ही कोई परीक्षा आज तक पास नहीं की। हमने कहा हमसे आशीर्वाद लेने आए हैं, और बताओ इतनी मेहनत करके यहां तक आए हैं और लगे हैं बहुत समय से भजन में, श्री हरिवंश भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभवों से हमने सीखा भाई, ऐसे ऐसे अनुभवों से हमने सीख ली कि भाई यहां आना है। तो फिर ललित किशोरी कहते हैं पहले आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। और ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े, फिर और सब बात मत करो भाई। तो भाई सहारा तो हमें चाहिए, पर इनका सहारा चाहिए। कहते हैं दाता वो है जो एक बार इतना दे दे कि फिर याचना समाप्त हो जाए, फिर मांगना ना पड़े। वो दाता कैसा जो याचक को याचक ही बना रहने दे। और संसार तो ऐसा ही दाता है भाई, संसार में तो हर दाता ऐसा है, वो तो कहेगा रो जाओ और ले जाओ। संसार जो वस्तु देता है, क्योंकि स्वयं अपूर्ण है ना, इसीलिए अपूर्ण ही दे पाता है। पूर्णता, तृप्ति, लाभ ये तो संसार नहीं करा सकता। ऐसा दाता जो एक बार दे तो फिर याचना न करनी पड़े। और फिर यहां की बात तो बोली सकी कहती है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। यहां का जो याचक है वो तो देने की सामर्थ्य रखता है। और मुझे लगता है 3 लोक 14 भुवन में प्रेम है ऐसा दाता। यं लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। प्रेम है ऐसा दाता, तृप्त कर देने वाला है। बड़ी अच्छी बात सूरदास जी कहते, कह रहे काहू की बैर कहां सरे, सिर पर समर्थ स्वामी रखिए और सदा सदा के लिए निर्भय हो जाइए। कह रहे काहू की बैर कहां सरे, कह रहे ताकि सरवर करे सो मूर्ख जाको गोपाल बड़ो करे। जिसको प्रभु बड़ा करें फिर उसकी समानता करने वाला मूर्ख है। कह रहे शशि सन्मुख जो धूल उड़ावे, चंद्रमा की ओर देखकर अगर कोई धूल उड़ाए, चंद्रमा की ओर अगर कोई धूल फेंके, शशि सन्मुख को धूल उड़ावे तो उलट ताही के मुख ही पर है, उसी के मुख पर तो पड़ती है। और फिर कह रही चिड़िया कहां समुद्र उलीचे और पवन कहां पर्वत टरे। चिड़िया के चोंच भर लेने से समुद्र का कुछ जाता है, और पवन कितना भी प्रबल पवन क्यों ना हो, पर क्या क्या पर्वत को हिला सकता है। और फिर कहते हैं जाकी कृपा पतित है पावन पग परसत पाहन तरे। और अंतिम बात मुझे बड़ी प्रिय लगी, इसलिए ये पद चुन लाया। सूरदास जी कह रहे सूर केस नहीं टार सके को, कह रहे सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जगत मरे, जहां को मनमोहन अंग करे वहां को केस खसे नहीं सिरते जो जग बैर परे। ताकि सरवर कहा कोई करे, और कोई करे भी तो सूरदास जी करे काहू के बैर कहां सरे। क्या होता है, करने दो, होने दो। धक्का मारने वाले को धक्का मारने दो, आप पलट कर जवाब नहीं देना भाई। आप प्रभु की ओर देखना, आप प्रभु की ओर ही देखना। प्रभु किस दिन अंगीकार कर लें, उस दिन भीतर बाहर के धक्कों से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा भाई। नहीं तो मन कितना धक्का मारता है। भजन के मार्ग पर चलते हैं, माला लेकर बैठते हैं, मन धक्का मारकर गिरा देता है कि नहीं गिराता। सतपथ पर चलते व्यक्ति को कौन गिराता है, मन ही तो गिराता है। मन ही करे फजीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। सतपथ पर चलता है व्यक्ति, अपना मन गिरा देता है, धक्का मारकर गिरा देता है। अब अपने मन से कैसे लड़ोगे, मन से कैसे झगड़ोगे। तो करता रहे, कोई करता रहे। सूरदास जी तो कहते हैं भाई वहां को केस खसे नहीं सिरते, दांत पीस जो जगत मरे। गुस्सा आता है तब दांत पीसते हैं ना लोग। सूरदास जी कह रहे हैं सारा संसार अपने दांत पीसे तो भी कुछ नहीं होता। जहां को गोपाल बड़ो करे, प्रभु को अपने पक्ष में कर लीजिए। और प्रभु किसके पक्ष में रहते हैं, यतो धर्मस ततो जयः। प्रभु तो धर्म के पक्ष में है भाई। बात कौरव पांडव की नहीं थी, बात अर्जुन दुर्योधन की नहीं थी, बात युधिष्ठिर भीष्म की नहीं थी, बात धर्म और अधर्म की थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, यही कहा
कि मैं तुझे तेरे पितामह और गुरुजनों पर बाण चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये सामने जो खड़े हैं ये अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और अधर्म से लड़ना ये एक शूरवीर क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। अतः धर्म पालन कर, मैं तुझे धर्म पालन करने के लिए कहता हूं। इनकी ओर मत देख, इनके आकार की ओर मत देख, इनके देह की ओर मत देख, देख ये किस पक्ष में खड़े हैं। ये जो सामने ये कौरवों की समुद्र के समान दुस्तर सेना है, ये कौरवों की सेना नहीं है। अर्जुन, तेरे सामने अधर्म खड़ा है। तू क्षत्रिय है, शूरवीर है, धर्मपरायण है, और जब तक तेरी देह में श्वास है तब तक अधर्म से लड़ना तेरा कर्तव्य है। अधर्म से लड़ने के लिए कहता हूं। इसलिए कह रहा था भाई, आपसे कहना नहीं, सह लेना, सह लेना। मैंने तो कल शंभू जी से आप पूछिए ये भी कहा कि आपकी टीम के भी जो लोग हैं, आप अपनी तरफ से सदा सबसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना ही करेंगे, आप किसी को कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने कल रात को यह बात शंभू जी से कही कि कोई आपकी सुने न सुने, माने न माने, पर आप और आपके लोग सबसे विनम्रता पूर्वक ही व्यवहार करेंगे। मैं जब आता हूं यहां पर तो यही भाव लेकर आता हूं भाई कि श्रोता के रूप में मेरे सामने भगवान ही बैठे हैं, फिर हम आपसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। आप पूछिए, मैं तो 2 दिन पहले भी महाराज श्री से यही कह रहा था कि आप लोग समझते हो कि आपको मुझसे सत्संग मिल रहा है, मुझे लगता है मुझे आपसे सत्संग मिल रहा है। आप आते हो तो हम ये चर्चा करते हैं, तो मेरे लिए तो आप सब प्रभु का रूप ही हो। हम तो आपसे किसी भी प्रकार से कठोर व्यवहार कर ही नहीं सकते, आपको देखना है। ये आप सबका सत्संग है। इसकी व्यवस्था बनाना केवल मेरा, शंभू जी का या मुट्ठी भर लोगों का काम नहीं है। आप अगर इसको अपना समझो तो ये व्यवस्था बनाना भी आप सबका ही काम है। आप सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। मैं तो कहता हूं, आओ यहां पर आए हो, कितना दुर्लभ अवसर प्रभु ने दिया है। आप देखो ये कैसी सुंदर व्यवस्था श्री जी ने कृपा करके बना दी। मैं तो अनेक बार आपसे कहता हूं, कभी सोचा भी नहीं था, कभी स्वप्न में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा वातावरण हमको जीवन में कभी मिलेगा। यहां संतों का दर्शन होता है, संतों का सानिध्य नित्य मिलता है। श्री लाडली लाल जी हैं, वृंदावन धाम है, और क्या चाहिए भाई। और क्या पाना रह जाता है। प्रभु की कृपा में तो कोई कमी नहीं है। अब हम अपना बर्तन उल्टा ही करके आए और हम दृढ़ व्रती हो कि भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, अब आप अपनी आप जानो। तो मैंने कहा भाई हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम तो विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना ही करेंगे। और मैं तो प्रार्थना भी उनसे करूंगा जिनको धक्का लगता है। जो धक्का मारते हैं उनसे नहीं, जिनको लगता है उनसे क्षमा भी मांग लूंगा, और यही कहूंगा कि भाई अपना मन बड़ा रखना, प्रभु की ओर देखना। हमको तो दिन भर और नजर भर के अजर अमर की निशानी देखनी है। इनको देखने में अपना समय मत लगाना, प्रभु को देखना। खैर, तो सेवक जी ने कहा भाई भक्ति का विचार करना, पर श्रुति शास्त्र से सम्मत भक्ति हो आपकी, मनमाना आचरण नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो समझ लो वही भक्ति है। ये जो सब हो रहा है ये मनमाने आचरण के कारण ही तो होता है। यही उसी सब का ही तो परिणाम है। ये आना तो चाहिए सेवा करने के लिए। प्रभु को कौन प्रिय लगता है अपने हिस्से का सुख दे सके किसी को, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। क्यों भीतर इतना अभाव है, क्यों इतनी दरिद्रता है, क्यों जीवन में कभी आपने संतुष्टि का अनुभव नहीं किया। संतुष्टि छीनने से नहीं मिलती ना, छीन कर किसी की जगह लेने से संतुष्टि नहीं मिलती। किसी को आदर से अपने स्थान पर बैठाने में तब संतोष मिलता है, तब मन स्वस्थ होता है, तब मन को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। पर लिया ही लिया तो छीना झपटा, और फिर लेना भी कम से कम ऐसा तो हो कि जो सहज में मिले वो ले। पर यहां तो छीना झपटी है, छीन झपट कर लिया। मैं तो देखता हूं कि ये मन की कितनी दरिद्रता है। कितना दरिद्र होता है ऐसे व्यक्ति का मन जो किसी से छीन कर सुख पाना चाहता है। वो बेचारा भीतर से कितना दरिद्र है, अभावग्रस्त। इसलिए मैंने कहा उसको क्या कहूं मैं, वो तो दया का पात्र है। अपने हिस्से का सुख दीजिए कभी किसी को। संतों का जीवन चरित्र सुनते हो, कैसे तन का वस्त्र बेचकर भी संत की सेवा करता है। अपने तन का वस्त्र बेचकर श्री चीधरायन जी और प्रसाद पवाती हैं श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी को, तन का वस्त्र बेचकर। सुनते तो हम उन लोगों की बात है, कहना सुना तो यहां ये हो रहा है। तभी तो कल मैं आपसे कह रहा था, बड़ी बड़ी बातें कहते सुनते रहो, करते रहो, होना भी तो चाहिए। कल विराम के क्षणों में मैंने यही कहा था ना, करते रहो भजन, पर भजन होना भी तो चाहिए।
संत गुरु की कृपा से भजन होता है भाई, अनुग्रह से भजन होता है। कृपा किस पर होती है? जो विनम्र होता है उस पर कृपा होती है, वो अनुग्रह का भाजन है। तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन, गोस्वामी जी कहते हैं ये बात विनय पत्रिका में कि हरि गुरु की करुणा के बिना इस संसार सागर से पार नहीं जाया जाता। हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भव सागर नहीं तरिए। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई, अभियंतर मल कबहू न जाई। और संसार से पार जाने की युक्ति अंत में क्या कहते हैं? भक्त चरण धर भाव, तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस, भजत भज श्री हरि राधा, हित हरिवंश प्रशंस, भजत भज श्री हरि राधा। भक्त चरण धर भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। कल भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि सुख की झलक पानी है तो सुखी के पास जाइए ना। दुखी के पास जाकर कैसे सुख मिलेगा? भूखा कैसे आपका पेट भरेगा? यदि सुख पाना है फिर सुखी के पास जाइए ना। और सुखी कौन है? सुखी तो एक संत कहते हैं सुखी एक राम का दास है, बाकी सब दुखी है। बाकी तो सब दुखी है, प्रभु का दास सुखी है। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज, वो यहां वृंदावन से जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे। अब उनके ऊपर वाली सीट पर कोई और व्यक्ति बैठा था, तो वो नीचे बैठे माला कर रहे थे। अब वो व्यक्ति उठा, उसको पता नहीं नीचे कौन है। तो श्री मामा जी महाराज बैठे थे, भजन कर रहे थे। उस व्यक्ति ने अपना पांव लटकाया, जूता पहने था, उनके मस्तक में जा लगा। अब जो साथ में व्यक्ति बैठा था उसको बड़ा क्रोध आया। आप देखो कैसा संत का हृदय होता है। श्री मामा जी क्या उत्तर देते हैं? व्यास जी का एक पद सुनाया, सुधार्यो हरि मेरो परलोक, व्यास जी ने लिखा है। और व्यास जी अंत में कहते हैं कि वृंदावन तज अनत जो जाएं, कह रहे ता सिर पन ही ठोक। तो मामा जी कह रहे हैं कि व्यास जी ने तो कहा ही है वृंदावन छोड़कर जो जाए उसके सर में जूता लगना चाहिए। दृष्टिकोण है इधर घटने वाली घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण है। जिस बात पर हमने आज चर्चा की कि मन को स्वस्थ रखना है, कैसे रखोगे? मन को सम रखना है, कैसे रखोगे? ये तो विषमता से भरा संसार है। आज ठंडा है, कल गर्म हो जाएगा। आज धूप निकली है, कल आंधी तूफान आएगा। यहां मन को सम कैसे रखोगे? एक ही विधि है, जो कुछ वरते सब तेरा भान। जो हो रहा है प्रभु आपकी इच्छा से हो रहा है। सबसे प्यारी बात, सबसे काम की बात, पते की बात कबीर कहते हैं इस संदर्भ में, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। अब मुजरा तो समझते हो ना आप? ना ये जो नृत्य हो रहा है ना, और नचाने वाला कौन है? सबही नचावत राम गुसाई। अब कठपुतली कौन सा हाथ बढ़ाएगी, कौन सा पैर बढ़ाएगी? अब कठपुतली बेचारी के हाथ में थोड़ी है। और महादेव कह रहे हैं ये बात। महादेव की बात नहीं मानोगे तो कैसे सुखी होगे? उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। दारू जोशित की नाई, कठपुतली ही कहा है महादेव ने, और सबही नचावत राम गुसाई। एक और बड़ी पते की बात यहां मिल जाती है। हंसते हुए कहते हैं महादेव, जीव की अज्ञता पर हंसी आती है, हंस देते हैं। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस जग रघुपति करही, सोते ही छिन तस हो। इसलिए आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि
हमारा जीवन किसी के काम आए तो धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि प्रभु ने इस कठपुतली से ये सुंदर नृत्य करा दिया। ये जीवन किसी के काम आ जाए, हम किसी के जीवन में प्रसन्नता का कारण बने, हम किसी का साधन बने, हम किसी का सहारा बन जाएं, तो प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु इस कठपुतली से आपने सुंदर नाच नचाया। जो अनुचित कर रहा है वो भी उसी का नचाया तो नाच रहा है। हमको प्रभु ने अच्छे काम में ले लिया, ये बहुत बड़ी कृपा है, बड़ा धन्यवाद है। कहा ही था मैंने आपसे, भाई यहां ना बैठे होते तो संसार की गलियों में भटक रहे होते, कोई और उपक्रम कर रहे होते, मन के धक्के खा रहे होते। ले आए प्रभु कृपा करके, यहां बैठा दिया। इसका समाधान क्या है? इस विषमता से पार जाने का समाधान क्या है? कैसे मन सम होगा, कैसे मन स्वस्थ होगा? कोई दूसरी युक्ति नहीं है भाई। अगर केवल काम का निग्रह करोगे तो क्रोध बढ़ जाएगा। काम क्रोध से अलग अलग निपटने जाओगे तो बड़ी उलझन है। केवल काम का निग्रह करोगे क्रोध बढ़ जाएगा। काम क्रोध को भी जीत लिया तो लो मैंने जीत लिया, ये अहंकार मुंह बाए खड़ा है सामने, कहां जाओगे? संत बताता है, युक्ति देता है, लेनी हो तो ले लो। सोई सेवक जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। महर्षि श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की जितनी भी बात मैंने पढ़ी, एक बात पर उन्होंने बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस संसार में आकर और जैसे कबीर कहते हैं ना, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। आप चाहते हो कि यहां आ गए हो और ये मन की चदरिया जो कि त्यों रहे। फिर एक युक्ति है भाई, बस इसकी सेवा करते चले जाइए, बस इसकी सेवा करते चले जाइए। मैंने सेवा करने वाले को सदा स्वस्थ प्रसन्न देखा है। वृंदावन आने से पूर्व जिन संत की सेवा में मुझे कुछ समय रहने को मिला, गोहाना वाले परम श्रद्धेय पूज्य श्री भगत हंसराज जी महाराज, वही बात बार बार कहते थे। वो कहते थे, बेटा सबकी सेवा करना, सबसे आशीर्वाद लेना। सेवा करने वाले का तन मन धन भगवान स्वस्थ रखते हैं। हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं। आप देखो, और तेरे सेवक को भौ किच नाही, सेवक शब्द का प्रयोग किया है महाराज ने वाणी में। सेवक कहा, कोई और शब्द नहीं। तेरे सेवक को भौ किच नाही। सेवक सदा प्रसन्न है, स्वस्थ है, प्रसन्न है और निर्द्वंद है। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है, कोई उलझन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वामी की आज्ञा का, स्वामी की इच्छा का पालन करना है। और उसका परिणाम क्या है? सेवा में बने रहने का परिणाम क्या है? चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। सतयुग हो, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कुछ भी हो, पर सेवक का जस अटल है। चारों युग परताप तुम्हारा। किसकी महिमा है? सेवा की महिमा है। बड़ी ऊंची बात है भाई, सबसे ऊंची बात है। इससे अधिक, इससे आगे कुछ और नहीं है। सेवा करते चलिए। इस संसार की जो विकृति है, जो विकार है इसमें, उस विकार से अछूता यदि रहना है, कमलवत यदि रहना है, यहां पर अस्पृष्ट रहना है, यदि निर्लिप्त रहना है, निष्प्रिय रहना है, तो केवल कहिए नहीं, करिए, करके दिखाइए, सेवा करिए। और सैकड़ों बार आपने यहां मुझसे सुना कि जब सेवा की बात आए तो इसकी उसकी सेवा नहीं, सबकी सेवा। जब अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, तब करिए। और आप मेरी बात मान लीजिए, आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक प्रत्येक प्रकार की योग्यता का विकास होता है सेवा करने से। आपकी योग्यता बढ़ती चली जाएगी। ऐसी उदारता आपको सेवा प्रदान करती है, जिस उदार हृदय में आने को ललचा उठते हैं प्रभु। हम जिनका नाम गाते हैं यहां,
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। आप देखो प्रभु उस ईंट पर खड़े हैं, उस झांकी के मूल में क्या है? माता पिता की सेवा कर रहे हैं। जो भक्त हैं वो माता पिता की सेवा कर रहे हैं। पुंडलीक सेवा में निष्ठा है, खींचे चले आए भगवान। और मैं एक और बात भी आपको कह दूं, सेवा करने वाले को कहीं जाना भी नहीं पड़ता, प्रभु आ जाते हैं उस तक, उसको ढूंढते हुए आते हैं, खींचे चले आते हैं भगवान। सेवा की भावना खींच लेती है भगवान को। संत गुरु की सेवा करने वाले को भगवान ही खोजते हुए आते हैं। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो। ऐसा नहीं कि त्रेता में श्री शबरी जी के आश्रम पर आए, अब नहीं आएंगे। अब भी कोई गुरु के वचन में निष्ठा रख के गुरु की सेवा करने की भावना से साधन करता हो तो आज भी भगवान आते हैं, आना पड़ेगा। युग का परिवर्तन संसार के लिए होता है ना, पर भगवान तो माया और काल से परे है ना। वो तो युग के, समय के, काल के भेद से परे है ना। वहां तो ये सब नियम है नहीं। कोई भी युग हो, यदि ऐसी भावना हो तो प्रभु आते ही हैं, आना पड़ता है प्रभु को। और फिर जिस देश में आ गए हैं हम, यहां तो नियम ही एक है, भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। ये जो गाने में आपको इतना आनंद आता है, अजर अमर की निशानी, जिस दिन मैंने पहली बार गाया था, मैंने आपसे कहा था ना भाई, ये अजर अमर की निशानी कौन है? किसकी बात कबीर कर रहे हैं? अजर अमर की निशानी इस संसार में कौन है? ये जो उसके संत है ना, यही उस अजर अमर की निशानी है। यहां पर वही उसका निशान है। प्रतीक नहीं है, प्रमाण है उसका। संत उसका प्रतीक नहीं है। प्रतीक तो मंदिर में विग्रह भी है, प्रतीक तो पुस्तक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर ये तो प्रमाण है। इनमें चेतना है। विग्रह में तो चेतना आपसे आती है, क्षमा करना, पर बात यही सच्ची है। विग्रह में चेतना आपसे आती है, आपकी भावना उसका पोषण करती है। जो जैसी ठाकुर जी की सेवा करेगा उसके स्वरूप से वैसा ही रूप परिलक्षित होता है। हमने देखा कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जैसे मान लो किसी संत ने जीवन भर किसी भगवत विग्रह की सेवा की है, तो जब वो संत चला जाता है ना, तो उस संत के साथ साथ उसकी श्री भी चली जाती है। फिर उसके पीछे सेवा कोई भी करता रहे, पर वो बात नहीं रहती। ऐसा भी देखने में आता है। तो विग्रह में तो आपसे चेतना का संचार होता है, पर संत तो वो प्रमाण है जो किसी को भी दृष्टि से, स्पर्श से, शब्द से, संकल्प से, विचार से, शब्द और भाव से, और मैं कहता हूं ये न भी हो, केवल अपने मौन से ही किसी हृदय में उस भगवतीय भाव का संचार कर देता है। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजा। तो संतों का भजन श्री सेवक जी महाराज यहां हमसे करा रहे हैं, और संतों का दर्शन हो रहा है, संतों का कृपा प्रसाद मिल रहा है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप कृपा करके पधारे, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को।